क्वेश्चन देखे ज़रा। क्वेश्चन नंबर 8, कहते हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्लियरली कह दिया रेडियस मालूम करें। देखिए रेडियस मालूम करना है और ये आर्क लेंथ एल आपको गिवन है 35 और ये 1 रेडियन जो है ना ये आपको सेंट्रल एंगल गिवन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन। तो फॉर्मूला हमारे पास है एल इक्वल टू आर थीटा। सिंपली इसमें वैल्यूज लगा देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आ रही है आगे इस सवाल पे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल में देखिए कहते हैं ट्रेन इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर। आप इस तरीके से सपोज करें कि ऐसे करके कोई रेलवे ट्रैक बना हुआ है, सर्कुलर है, और ये जैसे इसका कोई रेडियस जो है ना ये वहाँ पे ये 500 मीटर है, मीटर। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड। टाइम आपको गिवन है 10 सेकेंड और वो क्या कहते हैं थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न। तो इट मीन्स आपने थीटा मालूम करना, व्हाट एंगल थीटा मालूम करना है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एल इक्वल टू आर थीटा। एल इक्वल आर थीटा। थीटा हमने मालूम करना है। ठीक है, आर हमें गिवन है 500 मीटर। अब एल हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें गिवन है ये उसकी स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर और साथ में ये टाइम गिवन है 10 सेकेंड। ठीक है जी। अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके थीटा मालूम करना चाह रहे हैं, देखिए तीन चीज़ें हैं इसमें। एल इक्वल्स आर थीटा। थीटा मुझे मालूम करना है तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो ब्लू वाली है। ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, आर तो हमें पता है, एल हमें पता नहीं है। तो पहले हम एल मालूम करेंगे और इसको मालूम करने के लिए ये जो स्पीड है ये हम इस्तेमाल करेंगे और ये 10 सेकेंड जो टाइम गिवन है इसको इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ज़रा, स्पीड बराबर है 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखें आपको यहाँ पे किलोमीटर में गिवन है और यहाँ पे मीटर में गिवन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। इसको जब आपने मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पे आपको गिवन है पर आवर, यहाँ पे हमें गिवन था सेकंड। तो हमने क्या करना है, इसको भी सेकंड में चेंज करना है ना। आप क्या करोगे, उसको 30 को जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वो मीटर में, ऐसे 30 मल्टीप्लाई बाई 1000। तो ये जो किलोमीटर था अब ये चेंज होके आ गया मीटर में। लेकिन जब आपने इसको एक दफ़ा 60 से डिवाइड करोगे तो ये मिनट में चला जाएगा, दोबारा 60 से डिवाइड करोगे तो ये सेकंड में चला जाएगा। इसलिए ये 60 × 60 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे जो आपके पास आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी जो स्पीड आ गई, इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर ये 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब है कि स्टार्ट में वो यहाँ पे था, 10 सेकंड में वो ऐसे घूम के यहाँ पे आ गया। 10 सेकंड टी आपके पास ना 10 गिवन था, जब वो यहाँ से घूम के 10 सेकंड में इधर आ गया तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया है यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपके पास आ गया एल, ये वाला। सॉरी, नीचे गिवन है। अ, हाँ यही है, ये देखें ना, ये एल लिखा हुआ है आपके पास। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये 1 सेकंड का था 25/3, 10 सेकंड का हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब देखें एल भी आ गया है, आर आपको शुरू में गिवन था, एल इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो सिंप्लीफाई कर थीटा आगे बस आ गया। ओके जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान सही है ये वाला, और इस पे तो सारा डाटा इजीली अवेलेबल है। आपके पास एक घोड़ा है और उसको ना हम ऐसे यहाँ पे बांधा हुआ है एक लकड़ी के किले के साथ। वो घोड़े की ये रस्सी है, ऐसे करके घोड़े की रस्सी। अब घोड़ा ना यहाँ पे है, वो क्या करेगा, यहाँ से ऐसे भागेगा और ऐसे भागता 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 ना एक घोड़े ने ऐसे सर्कल बना लिए। ठीक है जी, ये बात करें। अब सर्कल बनाने के बाद वो कहते हैं कि उसका जो एंगल बन गया ना ये 70 डिग्री आ गया। तो दो चीज़ें हमें पता चल गई, एंगल पता चल गया और रेडियस पता चल गया। ये जो रस्सी थी ना ये यहाँ से यहाँ तक बांधा हुआ है, तो ये घोड़ा ये घूमा है तो वो सर्कल बन गया। तो ये जो रस्सी थी उसकी ये बेसिकली रेडियस बन गई। अब आपने एल मालूम करना है, एल इक्वल टू आर थीटा, सिंपल। आर आपके पास ये गिवन है,
और ये 70 डिग्री की बनी थी, इसको हमने पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में चेंज कर लिया। बाकी तो आगे सिंपल था। अच्छा जी, इसमें देखिए ज़रा, कहते हैं द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेंडुलम यहाँ से मतलब ये जो बंधा हुआ है ये वाला, ये जो लेंथ है इसकी ये 20 है। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे ना एक पूरा सर्कल कंसीडर करें ना ऐसे करके, तो ये आपके पास उसका रेडियस बन जाएगा इस तरीके से। ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। आगे क्या कहते हैं, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। स्विंग मतलब कि यहाँ से जब यहाँ तक पेंडुलम इधर से इधर ट्रेवल करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके पेंडुलम चलता है, तो ये जो एंगल बनता है ये 20 डिग्री है, ये आपको गिवन है। तो दो चीज़ें आपको गिवन होगी, एक तो आपके पास आ गया ये एंगल, और दूसरा ये रेडियस आ गया। देखिए आपको गिवन है रेडियस ये है और एंगल ये है। अब आपको वो पूछते हैं कि अ, 1 सेकंड में वो कितना मूव करता है। तो बेसिकली वो आपने एल मालूम करना है। तो एल इक्वल्स टू आर थीटा, सिंपल। आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू, थीटा 20 डिग्री था, आपने उसको रेडियन में चेंज कर लिया। तो इस तरीके से आपके पास एल इक्वल्स टू आर और ये थीटा मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आ गई वैल्यू उसकी आर एल की। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखें ज़रा, अज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी दिस। ये सन आ गया और ये अर्थ है, तो इसका जो एवरेज डिस्टेंस है यहाँ से, ये जो डिस्टेंस की बात करें वो आपको गिवन है ये वाला। ठीक है, आप उसको इस तरीके से कंसीडर करें कि ये डिस्टेंस जो एवरेज है ना वो यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये ना आपके पास बेसिकली वो रेडियस ही बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आप कह लें कि आपने इस जगह से इसका रेडियस मेजर कर लिया, ये एक ही बात है। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि एंड द एंगल सबटेंडेड एट सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन। कि ज़मीन पे एक बंदा खड़ा है यहाँ पे, और वो खड़े होकर ऐसे सूरज को देख रहा है, तो इसके ना ये यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, जो ये वाला एंगल, ये बेसिकली ऐसे ना एक बंदे की आंख पे बन रहा है। यहाँ पे बंदे की आंख है, वो यूं ऐसे ऐसे करके देख रही है उसको, तो ये एंगल बन गया। सॉरी, ये वाला एंगल। और ये हमें ये गिवन था इसका रेडियस, जो अगर मैं इसको एक बड़ा सर्कल कंसीडर करूँ यूं करके, अगर हम इसको यूं करके एक बड़ा सा सर्कल बना लें इस तरीके से, तो ये हमारे पास उसका रेडियस आ जाएगा और एंगल हमें गिवन है, ये देखिए ये एंगल आ गया और ये रेडियस आ गया, ये गिवन है। एल इक्वल्स आर थीटा का फॉर्मूला लगाया आपने। इसकी ना सिंपली समझने वाली चीज़ ही डायग्राम अगर आपको समझ आए, क्योंकि तीसरा सर्कल हम खुद से बनाते होते हैं, एक अर्थ का सर्कल आ गया, एक सन का आ गया, और इन दोनों को मिलाने के लिए हम एक बड़ा सर्कल बना लेते होते हैं, उससे हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं। अच्छा, अब ये क्या करेंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू 9.3 और 148 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 10 की पावर को ना प्लस माइनस करेंगे। हाँ, जैसे करेंगे कि 148 मल्टीप्लाई बाय 9.3, और जो 10 की पावर ना इस तरीके से 10 की पावर 6 - 3 कर लेंगे इस तरीके से, तो 3 आ जाएगा। और सिंप्लीफाई होकर बेसिकली जब आप 3 लिखेंगे ना, तो आपका ज़ीरो जो है ना वो यहाँ पे करके बनेगा। ऐसे जो पॉइंट है, इन्होंने पॉइंट को यहाँ से पीछे शिफ्ट किया हुआ है, जब जितने पीछे शिफ्ट करेंगे उतनी 6 की पावर, ये 10 की पावर बढ़ती जाएगी। अगर आप इसको ये लिखेंगे 1376.4 इंटू 10 पावर 3, तो ये भी ठीक है। ठीक है। अच्छा बेटा जी, अगला सवाल है हमारे पास ये वाला, सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, ये रेडियस के बना है, और सो एज टू बी, एक सर्कुलर वायर है, वायर का रेडियस आपको गिवन है 10, और कहते हैं कि उसको हमने इस तरीके से वायर को बेंड किया तो एक सर्कल बन गया। ठीक है, बेंड सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ
होप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। ये असल में ना दो दो रेडियस गिवन की देख के ना आपको कंफ्यूज किया गया। असल में आपका रेडियस ना ये 24 है ये वाला, क्योंकि वो जो तार का रेडियस है, ये तार ना यहाँ पे पड़ी हुई है बाउंड्री पे, तो उसका तो हमें रेडियस चाहिए ही नहीं। बाउंड्री पे जो पड़ी रही, लेकिन जो सर्कल बन गया है, सर्कल का रेडियस 24 आ गया, ये गिवन था। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, एंगल आपने मालूम करना है। और विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द हुप, ये जो हुप है उसके सेंटर पे जो एंगल बनता है वो आपने कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है ना, बेसिकली ये आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द वायर जो है, वॉकेवर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 पाई r डैश, ये जो दूसरा वाला था ना r, ये वो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक हो गया, 2 पाई r डैश, तो ये दूसरा वाला जो r था वो यहाँ पे यूज हो गया। तो ये इस तरीके से आपके पास 2 पाई सॉरी 12 पाई, ये लेंथ ऑफ द वायर आ गई, तो ये 12 पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आर्क लेंथ आ गया। रेडियस आपको गिवन था ऑलरेडी, ठीक है। आपने क्या कि सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज लगाई और थीटा कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से बेटा जिसके बाकी क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर, बल्कि हाँ, ये वो अर्थ और मून वाला सवाल है, जैसे वो सन वाला किया आपने, बिल्कुल वैसे ही है 16 क्वेश्चन। और ये वाला भी बिल्कुल वैसे ही है, इसमें भी अर्थ और मून ही आ गए। ठीक होगा जी, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे।